नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अजय शर्मा और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम जब भी अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में क्लेम लेते हैं तो कई बार क्या होता है कि हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम हमारे रिजेक्ट हो जाते हैं, या फिर जिस हॉस्पिटल में हम क्लेम लेने जाते हैं वहाँ पर जो हमारी इंश्योरेंस कंपनी होती है वो कैशलेस नहीं होती। तो उस कंडीशन में हमें जो रिम्बर्समेंट है उसके लिए अप्लाई करना होता है और एक क्लेम फॉर्म हमें फिल करना होता है जिससे जो हमारा क्लेम है वो प्रोसेस हो सके। अब वो क्लेम फॉर्म कैसे फिल करेंगे, आज बात करेंगे उसी के बारे में। वो फॉर्म कैसे भरा जाएगा, उसमें क्या क्या डिटेल भरी जाएंगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उसमें लगेंगे, तो आज सारी बात करेंगे उसके बारे में। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो इस तरह की वीडियो हम अपने लेके आते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों, जब भी आप अपना फॉर्म फिल करते हैं तो कुछ डॉक्यूमेंट आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। बिना उन डॉक्यूमेंट्स के आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं क्लेम फॉर्म की। तो क्लेम फॉर्म आपको दो तरीके के मिलते हैं, एक मिलता है आपको फॉर्म ए और एक मिलता है फॉर्म बी। दोस्तों, अगर आप प्री एंड पोस्ट का फॉर्म अगर आप फिल कर रहे हैं तो उसके लिए आपका फॉर्म भरा जाएगा सिर्फ फॉर्म ए। फॉर्म बी की आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका क्लेम रिजेक्ट हुआ है या फिर जहाँ आपने ट्रीटमेंट कराया वहाँ पर कैशलेस नहीं था और आपको मेन जो क्लेम है वो डालना है, मेन क्लेम जिसको बोलते हैं हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस, वो आपको मेन बिल डालना है, तो उसके लिए आपको फॉर्म ए और फॉर्म बी ये दोनों भरने पड़ेंगे। फॉर्म बी भरेगा हॉस्पिटल, आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, फॉर्म बी को छेड़ना भी नहीं है। आपको सिर्फ फॉर्म बी टीपीए में देना है और उनको बोलना है कि अपना जो फॉर्म है उसको हमें भर के दे दो फॉर्म बी को। फॉर्म ए आपको भरना पड़ेगा, आपको ही साइन करना पड़ेगा और सारे डॉक्यूमेंट उसमें लगाने पड़ेंगे। तो फॉर्म बी मिलेगा आपको हॉस्पिटल से, फॉर्म ए आपको खुद भर के देना है। उसके अलावा हॉस्पिटल डॉक्यूमेंट, अब डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या चाहिए फॉर्म भरने के लिए? डिस्चार्ज समरी आपके पास होनी चाहिए, तभी आप फॉर्म भर पाएंगे। ब्रेकअप बिल, जो भी आपने बिल पे किया है उसका पूरा ब्रेकअप होना चाहिए, डिटेल बिल आपका पूरा होना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, हॉस्पिटल में जो भी इन्वेस्टिगेशन आपकी करी गई है वो सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आपके पास होनी चाहिए। उसके अलावा अदर्स में जो भी डॉक्यूमेंट आपको हॉस्पिटल से मिलता है ट्रीटमेंट के दौरान, वो सारे डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे आपके फॉर्म के साथ। और एक कॉपी भी आपको रखनी है अपने पास, ताकि फ्यूचर के लिए आपको ये पता रहे कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट दिए हैं। या तो फ़ोटो कॉपी कर सकते हैं या फिर आप मोबाइल में फ़ोटो भी खींच सकते हैं। अगर आप प्री एंड पोस्ट का फॉर्म भर रहे हैं, ये तो हो गया आपका हॉस्पिटलाइजेशन मेन बिल के लिए। मेन बिल के लिए ये फॉर्म डॉक्यूमेंट्स हो गए। अगर आप प्री एंड पोस्ट भर रहे हैं तो प्री एंड पोस्ट में आपको डिस्चार्ज समरी चाहिए होगी, वो चाहिए ही चाहिए। उसके अलावा प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर का, जो भी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया था एडमिट होने से पहले या एडमिट होने के बाद, जो भी आपने दवाइयाँ ली हैं, टेस्ट कराया है, वो प्रिस्क्रिप्शन चाहिए। फार्मेसी बिल्स चाहिए, जो भी आपने दवाइयाँ खरीदी हैं उनका बिल चाहिए। ओरिजिनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट चाहिए, जो भी इन्वेस्टिगेशन आपने करवाई है, जो भी डॉक्टर ने आपको लिख के दी थी वो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट चाहिए। और उसके अलावा अदर्स जो और डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ भी डॉक्यूमेंट्स जो आपके प्री एंड पोस्ट में डॉक्टर ने आपको बोला था, आपने वो अरेंज किए हुए हैं, तो वो सारे डॉक्यूमेंट आपको चाहिए और वो आपको प्री एंड पोस्ट के साथ लगाने हैं। तो हॉस्पिटल वाली जो मेन बिल है उस पर ये लगाने हैं, प्री एंड पोस्ट वाले में ये लगाने हैं। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। जो आपके मेन जो केवाईसी डॉक्यूमेंट होते हैं उनमें क्या चाहिए? उनमें चाहिए आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो, कैंसिल चेक ऑफ प्रपोजल। तो जो भी डॉक्यूमेंट आपको चाहिए सारे प्रपोजल के चाहिए। इंश्योर्ड कोई भी हो, एडमिट कोई भी हुआ हो। इसके अलावा दोस्तों, जो हम आपको फॉर्म फिल करके दिखाएंगे वो किसी का एक कंपनी का होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं जितनी भी कंपनियां हैं, जितने भी इंश्योरेंस कंपनियां हैं, सभी के जो फॉर्म होते हैं लगभग बिल्कुल सेम होते हैं। 99% फॉर्म सबके आपको सेम मिलेंगे। तो जो भी हम आपको फॉर्म भर के दिखाएंगे, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक कंपनी का फॉर्म भर के दिखा रहे हैं। वो फॉर्म और जो अदर कंपनी है आपकी, चाहे कोई भी कंपनी हो, चाहे HDFC हो, टाटा हो, ICICI लोम्बार्ड हो, कोई भी कंपनी हो, सबके फॉर्म सेम होंगे, सबके फॉर्म आपको सेम भरने पड़ेंगे। अब दोस्तों, देखते हैं कि हमें फॉर्म कैसे फिल करना है। जिस भी कंपनी से आपने इंश्योरेंस लिया हुआ है उस कंपनी का आपको एक फॉर्म डाउनलोड करना पड़ेगा। एक होता है फॉर्म ए और एक होता है फॉर्म बी। तो एक फॉर्म हम डाउनलोड कर लेते हैं किसी से भी, जैसे मान लीजिए ऊपर ही आ रहा है मणिपाल सिन्हा क्लेम फॉर्म डाउनलोड। तो सबसे पहले इसके पास जाते हैं और इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको दो फॉर्म मिलेंगे। प्लान आपको सिलेक्ट कर लेना है किसी भी, जो भी आपने प्लान लिया हुआ है जिस भी कंपनी में, तो वहाँ पर आपको फॉर्म मिलेंगे दो, क्लेम फॉर्म ए और ऐसे ही आपको डाउनलोड करना है क्लेम फॉर्म बी। तो दोस्तों, ये दो फॉर्म हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं क्लेम फॉर्म बी की। दोस्तों, क्लेम फॉर्म बी की ज़रूरत आपको तब पड़ेगी जब आप अपने मेन क्लेम के लिए अप्लाई करेंगे। मेन क्लेम का मतलब है कि आप गए थे कैशलेस क्लेम लेने के लिए, लेकिन किसी वजह से आपको नहीं मिला, तब आपको रिम्बर्समेंट के लिए अप्लाई करना है, तो वो आपका मेन क्लेम हो गया। या फिर जिस भी हॉस्पिटल में आपने इलाज कराया उस हॉस्पिटल में
कैशलेस अवेलेबल नहीं था तो आपने इलाज करा लिया, पैसे दे दिए, अब आप रीइंबर्समेंट डालना चाहते हैं उस पूरे अमाउंट के लिए, तो वो हो गया आपका मेन क्लेम। अब देखिए, अब बात करते हैं क्लेम फॉर्म बी की। तो क्लेम फॉर्म बी में क्लियरली लिखा होता है कि ये जो फॉर्म है ये फिल्ड होगा हॉस्पिटल के द्वारा, आपको उसको फिल नहीं करना है। जैसे ये मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ लिखा हुआ है पार्ट बी टू बी फिल्ड बाय द हॉस्पिटल। तो जो भी फॉर्म बी होगा ये हॉस्पिटल आपको भर के देगा, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। ये सीधा फॉर्म आपको हॉस्पिटल में देना है, टीपी डिपार्टमेंट में, या फिर टीपीए बोलेगा तो आपको डॉक्टर के पास जाना है और वो डॉक्टर आपको ये फॉर्म फिल भर के देगा, आपको स्टैम्प लगा के देगा हॉस्पिटल की, जो भी डिटेल होगी सारा कुछ वहाँ से आपको भर के मिलेगा। आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है। अगर आपको प्री एंड पोस्ट का जो क्लेम है उसके लिए अप्लाई करना है तो फिर आपको जो फॉर्म है वो भरना पड़ेगा क्लेम फॉर्म ए। तो मेन क्लेम के लिए फॉर्म ए और फॉर्म बी दोनों जाएंगे, लेकिन अगर आप प्री एंड पोस्ट के लिए कर रहे हैं तो सिर्फ फॉर्म ए आपको भरना है। और हम देखेंगे कि इसको कैसे भरेंगे, जो हमारा क्लेम फॉर्म ए है इसको। तो दोनों ही केसेस में लगभग सेम तरीके से आपका भरा जाएगा ये, चाहे आपको मेन क्लेम लेना है चाहे आपको प्री एंड पोस्ट लेना है। अब देखिए, यहाँ से शुरू करते हैं सेक्शन 1 से। सबसे पहले आपका आएगा पॉलिसी नंबर। तो पॉलिसी नंबर आपकी पॉलिसी पर मेंशन होगा, उस पॉलिसी नंबर को यहाँ पर लिखना है आपको, ठीक है। सर्टिफिकेट नंबर आपको छोड़ना है, कंपनी टीपी आईडी नंबर आपको छोड़ देना है। इसके अलावा नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, जो भी आपका नाम है आपको यहाँ फिल कर देना है। उसके बाद आपका आएगा एड्रेस। एड्रेस के बाद एड्रेस में आपका पूरा एड्रेस भर देना है, सिटी, स्टेट, पिन कोड, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी। उसके बाद बात करते हैं इंश्योरेंस हिस्ट्री की। तो दोस्तों, ये जो डिटेल ऑफ इंश्योरेंस हिस्ट्री है इस पर आपको सीधा नो कर देना है। इस पर कोई आपको यस करके कुछ भी भरने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप छोड़ देंगे और बिल्कुल नो करके इसको स्किप कर देंगे। अब बात करते हैं जो सेक्शन है सी की, डिटेल्स ऑफ इंश्योर्ड पर्सन। उसमें आएगा, अब मान लीजिए आपके जो पॉलिसी उसमें 4 मेंबर इंक्लूड हैं। जिस मेंबर को आपने एडमिट किया था, जिसका ट्रीटमेंट हुआ है, यहाँ पर उसका डिटेल आएगा। अब देखिए, जो ऊपर डिटेल है यहाँ डिटेल भरी जाएगी प्रपोजर की। यहाँ पर जो नेम आ रहा है या एड्रेस आ रहा है ये भरा जाएगा प्रपोजर का। प्रपोजर मतलब जो भी आपकी पॉलिसी में प्रपोजर होगा, जो भी मेन आदमी होगा उसका यहाँ पर डिटेल भरा जाएगा। लेकिन जब सेक्शन सी में आएंगे तो यहाँ भरा जाएगा जिसको आपने एडमिट किया है, जिसका आपने क्लेम लिया है, जिसका आपने ट्रीटमेंट कराया है, ठीक है। तो मान लीजिए कि ए व्यक्ति के नाम से पॉलिसी है, लेकिन उसमें ABCD 4 लोग हैं, और आपने बी मेंबर को एडमिट किया है, तो बी मेंबर का यहाँ पर नाम आ जाएगा, उसका जो जेंडर होगा मेल फीमेल वो यहाँ पर आ जाएगा, उसकी एज, ईयर्स ऑफ मंथ ये आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद रिलेशनशिप टू प्राइमरी इंश्योर्ड। अब आप खुद हो, आपकी वाइफ है तो स्पाउस कर दो, चाइल्ड है, फादर है, मदर, जो भी आपकी पॉलिसी में मेंबर हैं जिसको आपने एडमिट किया था उस पर टिक लगा दो। ऑक्यूपेशन जो भी है, स्टूडेंट है, बच्चा है तो सेल्फ एम्प्लॉयड, सर्विस, होम मेकर, वाइफ है तो ये आप कर सकते हो। अब उसके बाद आता है एड्रेस। एड्रेस में क्या है, अगर एड्रेस आपका ऊपर वाले एड्रेस से अलग है जो आपने यहाँ पर भरा हुआ है ए में, ए सेक्शन में भरा है, अगर आपका एड्रेस अलग है इंश्योर्ड पर्सन का तो फिर आपको अलग भर देना है यहाँ पर, ठीक है। और अगर सेम है तो यहाँ लिख देना है आपको सेम एज अबव, सिंपल, और कुछ भी भरने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको यहाँ पर छोड़ देना है। इसके बाद आगे आएंगे हम डिटेल्स ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। अब यहाँ पर क्या आएगा, ये पेज नंबर हमारा 2 आ गया। अब भरेंगे डिटेल ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। तो यहाँ पर आ जाएगा नेम ऑफ हॉस्पिटल, जहाँ भी आप एडमिट हुए हैं, जहाँ भी आपने एडमिट किया है उस हॉस्पिटल का नाम आ जाएगा, उसका एड्रेस आ जाएगा, सिटी, स्टेट और पिन कोड। उसके बाद अब बात करते हैं रूम कैटेगरी ऑक्यूपाइड। अब देखिए, आपने डे केयर में एडमिट किया था, डे केयर मतलब आप 2-3 घंटे के लिए हॉस्पिटल गए, आपका इलाज हुआ और आप वापस आ गए, तो डे केयर की जो कोई डिजीज़ अगर आपको थी तो डे केयर आप टिक कर देंगे। सिंगल ऑक्यूपेंसी में मतलब आपने एक सिंगल प्राइवेट रूम लिया था तो सिंगल वाले में कर देंगे। ट्विन शेयरिंग मतलब आपके एक रूम के अंदर 2 मरीज़ थे तो आप ट्विन शेयरिंग कर देंगे। 3 और मोर बेड पर रूम, तो अगर कोई ऐसा रूम था जहाँ पर कई सारे रूम जो बेड थे वो थे तो फिर आप इस वाले पे कर देंगे, चौथे नंबर पे, ठीक है। सी में आएगा हॉस्पिटलाइजेशन ड्यू टू इंजरी, इलनेस, मैटरनिटी। अगर जो आपको एक्सीडेंट हुआ, इंजरी हुई है तो इंजरी वाले में कर दो, बीमारी थी तो इलनेस वाले में कर दो, कोई मैटरनिटी का क्लेम था, प्रेगनेंसी का कोई क्लेम था तो मैटरनिटी वाला क्लिक कर दो, ठीक है, इस पर टिक लगा दो आप। डेट ऑफ इंजरी यहाँ पर आपको डाल देना है कि इंजरी कब हुई थी, ठीक है, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। डेट ऑफ एडमिशन आपको यहाँ डालना है कि जब आप एडमिट हुए थे हॉस्पिटल में तो डेट क्या थी और टाइम क्या था। ये आपको आपका मैच करना चाहिए, आपका जो भी डिस्चार्ज समरी होती है उससे,
डिस्चार्ज समरी के अंदर देखेंगे तो वहाँ पर आपका डेट भी आ जाएगा और टाइम भी आ जाएगा। उसके बाद डेट ऑफ डिस्चार्ज, जब आप एडमिट हुए थे वो टाइम आ जाएगा, और जब आप डिस्चार्ज हुए हैं तो वो भी आपका डेट और टाइम वहाँ पे मेंशन होगा। तो डिस्चार्ज समरी से आपका डेट और टाइम यहाँ पर मैच करना चाहिए और उसी से देखकर आपको ये फॉर्म भरना है। अब दोस्तों आता है यहाँ पर आई सेक्शन। इफ़ इंजरी गिव कॉज सेल्फ इन्फ्लिक्टेड, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, सब्सटेंस एब्यूज़, अल्कोहल कंजप्शन। तो दोस्तों अगर कोई इलनेस थी, आपको कोई बीमारी थी, तो इस पर आप कुछ भी क्लिक नहीं करना है, इसको छोड़ देना है। लेकिन अगर आपने खुद भी कुछ अपने शरीर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी है, जैसे सेल्फ इन्फ्लिक्टेड, आपने अपने शरीर को खुद नुकसान को पहुंचाने की कोशिश करी है, तो आप यहाँ टिक कर देंगे। अगर आपका एक्सीडेंट हुआ है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, तो यहाँ पर टिक कर देंगे। अगर अल्कोहल कंजप्शन की वजह से आपको प्रॉब्लम हुई है तो यहाँ टिक कर देंगे। उसके अलावा सेक्शन आई के ए में जाएंगे, ऑप्शन ए में, इफ़ मेडिको लीगल, येस और नो। अगर कोई ऐसी कंडीशन थी कि जहाँ पर पुलिस को इन्फॉर्म करना ज़रूरी था या आपने इन्फॉर्म किया है तो येस कर देंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। रिपोर्ट टू पुलिस, रिपोर्ट किया है तो आपने येस कर देंगे, इसको नो कर देंगे, या फिर नो कर देंगे। अगर रिपोर्ट नहीं किया है तो नो कर दो, रिपोर्ट किया हुआ है तो येस कर देंगे। MLC रिपोर्ट एंड पुलिस FIR अटैच्ड, येस और नो। अगर आपकी कोई MLC हुई थी, कोई चोट वोट आपको लगी है, कोई झगड़ा हुआ था, कुछ भी हुआ था, कोई एक्सीडेंट हुआ था, चोट आपको लगी है, तो MLC रिपोर्ट आपकी बनी होगी सरकारी हॉस्पिटल में, जो कि आपको पुलिस लेके जाती है। तो अगर वो बनी है तो आप यस कर देंगे, अदरवाइज़ जो नो है वहाँ पर नो कर देंगे। अब दोस्तों जो ज़्यादातर ट्रीटमेंट होते हैं वो होते हैं एलोपैथिक में, तो यहाँ पर आपको एलोपैथिक यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन अगर आपने किसी आयुष में भी ट्रीटमेंट दिया, आयुष मतलब आपने कोई होम्योपैथिक मेडिसिन का ट्रीटमेंट कराया है किसी होम्योपैथिक हॉस्पिटल के अंदर, या किसी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराया है प्राइवेट में, ठीक है, और वो भी आप क्लेम में डालना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप लिख देंगे आयुष। अदरवाइज़ एलोपैथिक में कराया तो आप लिख देंगे यहाँ पर एलोपैथिक, सिंपल, और कुछ नहीं करना है इसके अंदर आप। अब दोस्तों बात करते हैं सेक्शन ई की, डिटेल्स ऑफ क्लेम, ठीक है। तो ई के सेक्शन ए में आएंगे, डिटेल्स ऑफ ट्रीटमेंट एक्सपेंसेस क्लेम्ड। अब इसमें ए में जो सबसे पहला ऑप्शन है वो प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस। अब दोस्तों अगर आप प्री एंड पोस्ट का भर रहे हैं तो फर्स्ट और थर्ड के सामने उसका टोटल अमाउंट आएगा। अगर आप सिर्फ मेन बिल के लिए भर रहे हैं तो सेकंड नंबर पे जो आपका ऑप्शन है हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, वो सामने वहाँ पर उसका अमाउंट आ जाएगा। और अगर आप दोनों बिल एक साथ भर रहे हैं तो प्री के सामने प्री का अमाउंट आएगा, हॉस्पिटलाइजेशन के सामने उसका मेन बिल का अमाउंट आएगा, और पोस्ट के सामने पोस्ट वाला जो अमाउंट आएगा वो आ जाएगा। अब प्री हॉस्पिटलाइजेशन का जो भी बिल आएगा टोटल कर लो उसे, वो यहाँ लिख दो। जो मेन हॉस्पिटल का बिल है उसको आप हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस के सामने लिख दो, टोटल करके जो भी अमाउंट है वो लिख दो, और पोस्ट वाले का अमाउंट पोस्ट के सामने लिख दो, टोटल जो भी अमाउंट आएगा वो लिख दो। चौथा नंबर पर आएगा हेल्थ चेकअप कॉस्ट। अब कई कंपनियाँ क्या होते हैं कि आपको हर साल आपको मेडिकल चेकअप फ्री देती हैं, ठीक है, तो कुछ कंपनियाँ तो आपको अपने मेडिकल सेंटर में भेज देंगी, तो वहाँ से आप चेकअप करा सकते हो। अदरवाइज़ कुछ कंपनी आपको बोलती है कि भाई अपना चेकअप आप करा लो और हमारा रिम्बर्समेंट क्रेडिट डाल दो, आपको रिम्बर्समेंट मिल जाएगा। तो वो अमाउंट भी आप यहाँ पर भर सकते हो हेल्थ चेकअप कॉस्ट के तौर पर। जो भी अमाउंट आपका होगा वो आपको यहाँ पर भरना है और वो आपको मिल जाएगा इसमें। पाँचवें नंबर पे आपका आएगा एम्बुलेंस चार्जेस। तो जो भी आपका एम्बुलेंस का चार्ज होगा, जो भी आप घर से हॉस्पिटल गए हैं, ठीक है, वो कंपनी आपको यहाँ पे करेगी। हॉस्पिटल से घर आने का अमाउंट आपको कंपनी पे नहीं करेगी, आपको सिर्फ घर से हॉस्पिटल जाने का अमाउंट आपको कंपनी पे करती है, ठीक है। तो जो भी अमाउंट आपका लगा है 2000, 2500, 3000, वो आपको यहाँ भर देना है। कंपनी जितना आपको अलाउ करती है उतना आपको यहाँ पर पे कर देगी। उसके अलावा छठे नंबर पे आएगा आपका अदर्स। अब अदर्स में कुछ भी चीज़ आपको जो इन 5 ऑप्शन में नहीं दिख रही है, उसके अलावा भी आपको कोई अगर बिल है तो वो अदर्स में लगाओ और उसका जो अमाउंट है वो यहाँ पर भर दो, और यहाँ नीचे जो आपका अमाउंट है टोटल कर दो, ठीक है। अब 7वें नंबर पे आता है प्री हॉस्पिटलाइजेशन पीरियड डेज, ठीक है। तो डेज डालने की जरूरत नहीं है। जिस कंपनी का प्लान है, कंपनी को पता होता है कि उसकी पॉलिसी में कितना प्री एंड पोस्ट है, तो इसको आप कन्फ्यूजन क्रिएट ना करके इसको आप छोड़ दो। जो भी प्री एंड पोस्ट और पोस्ट का जो पीरियड का जो डेज टाइम है, डेज को आप छोड़ दो, ठीक है, इसको स्किप कर दो आप। अब आते हैं बी सेक्शन पे, क्लेम फॉर डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन। अगर आपका ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में हुआ है तो इसको नो कर दो, अगर आपका ट्रीटमेंट घर पे हुआ है तो इसे यस कर दो, ठीक है ना। अब आते हैं सी में, डिटेल्स ऑफ लमसम कैश बेनिफिट क्लेम। अब दोस्तों कुछ और भी तरह के बेनिफिट आपको कंपनियाँ देती हैं, जैसे हॉस्पिटल डेली कैश, सर्जिकल कैश का जो भी अमाउंट है वो आप यहाँ डाल दो। क्रिटिकल इलनेस का कोई बेनिफिट आपकी पॉलिसी में है तो वो अमाउंट यहाँ पर आप डाल के इसको आगे प्रोसेस कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा प्री पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन लमसम बेनिफिट ये आप डाल सकते हो। उसके अलावा कोई और भी चीज़ है जो इनके अंदर नहीं है तो अदर्स में डाल कर वहाँ भी अमाउंट डाल दो और यहाँ टोटल कर दो। तो ए सेक्शन का टोटल यहाँ पर आपका आ जाएगा, ए सेक्शन वाले में यहाँ पर, ठीक है, और जो सी सेक्शन है उसका टोटल आपका यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ आपका टोटल दोनों अमाउंट हो जाएंगे।
उसके बाद आता है यहाँ पर डॉक्यूमेंट लिस्ट। जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है उन डॉक्यूमेंट लिस्ट पर आप टिक करो। जैसे क्लेम फॉर्म ड्यूली साइंड, यहाँ टिक कर दो। कॉपी ऑफ द क्लेम इंटीमेशन, अगर आपने क्लेम इंटीमेशन पहले फ़ोन पर कर दिया है कस्टमर केयर पर फ़ोन करके तो आपको क्लेम नंबर आ गया होगा, तो उसका एक प्रिंट आउट लगा दो, और अगर नहीं आया तो उसे छोड़ दो। हॉस्पिटल मेन बिल तीसरे नंबर पे, वो आपको मिला होगा हॉस्पिटल से, वो आप लगा दो। हॉस्पिटल ब्रेकअप बिल ये लगा दो। हॉस्पिटल बिल पेमेंट रिसिप्ट ये आपका लगा दो। हॉस्पिटल डिस्चार्ज समरी ये आप लगा दो। ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है, इनके बिना आपको ना तो प्री एंड पोस्ट का क्लेम मिलेगा और ना ही आपको मेन बिल का क्लेम मिलेगा। ठीक है, उसके बाद सामने की तरफ आते हैं तो फार्मेसी बिल वो लगा दो। ऑपरेशन थिएटर नोट्स ये लगा दो। ठीक है, उसके अलावा ईसीजी अगर आपने कराया है तो ईसीजी की रिपोर्ट लगा दो। डॉक्टर रिक्वेस्ट फॉर इन्वेस्टिगेशन वो यहाँ पर टिक करके लगा दो। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट वो लगा दो। डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन वो लगा दो। अदर्स, अगर कोई डॉक्यूमेंट ऐसा है जो अदर्स में आ रहा है, इस पूरी लिस्ट में आपको नहीं मिल रहा है, तो अदर्स करके वो भी यहाँ पर आप टिक कर सकते हो। तो ये पूरा सेक्शन आपको इस तरीके से भरना है। अब आते हैं हम जो हमारा सेक्शन है एफ वाले में क्या है, यहाँ पर आपको बिल नंबर आएंगे, डेट आएगा, इशूड बाई आएगा। इसको छोड़ दो, कुछ भी नहीं इसके अंदर भरना है। सिंपल आपको लगाना है हॉस्पिटल मेन बिल का जो अमाउंट होगा अमाउंट लिखना है। नंबर्स को छोड़ दो, नंबर्स आपको कुछ भी नहीं डालने हैं। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटल का जो भी अमाउंट होगा वो अमाउंट डालना है, और पोस्ट का जो भी होगा वो अमाउंट डालना है। तो सिर्फ अमाउंट आपको भरना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं भरना है। ठीक है, फार्मेसी बिल अगर कुछ है तो वो भी अमाउंट डाल दो, और अगर कुछ कोई ऐसा बिल है जो इसमें चारों में नहीं लिखा हुआ तो नीचे लिखकर सामने वाला अमाउंट डाल दो, और टोटल क्लेम अमाउंट नीचे कर दो आप। ये सिर्फ इतना ही भरा जाएगा। अगर आप पूरा भरेंगे बिल नंबर, डेट, इशूड बाय और नंबर्स, तो फिर आप भी कंफ्यूज होंगे और सामने वाले भी कंफ्यूज हो जाएंगे, कुछ भी गड़बड़ होगी तो दिक्कत आएगी। उससे अच्छा है कि सीधा अमाउंट भरो और आगे प्रोसेस कर दो। अब आते हैं अगले सेक्शन में, जी वाले में, डिटेल्स ऑफ प्राइमरी इंश्योर्ड बैंक अकाउंट। अब आपको यहाँ बैंक डिटेल डालनी है, और बैंक डिटेल आपको डालनी है प्रपोजर की, जिसके नाम से पॉलिसी है, जो भी मेन पॉलिसी होल्डर है उसकी आपको यहाँ पर डिटेल डालनी है। तो उसी का पैन नंबर जाएगा, चाहे घर में कोई भी एडमिट हुआ हो, लेकिन पैन नंबर जाएगा प्रपोजर का। उसका अकाउंट नंबर जाएगा, उसके अलावा बैंक नेम एंड ब्रांच, जो भी बैंक होगा उनका वो। ठीक है, चेक नंबर वो यहाँ जाएगा, IFS कोड जाएगा। उसके अलावा नीचे अगर आप आएंगे डिक्लेरेशन बाय इंश्योर्ड में, डेट, मंथ और ईयर, प्लेस और सिग्नेचर भी होगा प्रपोजर का। जो भी आपके पॉलिसी का मेन होल्डर है उसी का यहाँ पर साइन होगा। और जो बैंक की डिटेल है वो बैंक की डिटेल आपको भरनी है, साथ में आपको ओरिजिनल चेक भी इसमें लगाना है। ठीक है, अब आते हैं पेज नंबर 4 पे। तो पेज नंबर 4 पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ गाइड मिलेगी, गाइडेंस। आप इनको देख के भरेंगे थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जैसे बिल नंबर है, डेट नंबर है, इशूड बाय, ये सब कुछ भरेंगे तो थोड़ा कन्फ्यूजन होगा। और सिंपल अगर आप सामने सिर्फ अमाउंट डालेंगे, हॉस्पिटल बिल, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, इनके सामने अमाउंट डालेंगे, टोटल क्लेम अमाउंट नीचे करेंगे, ख़त्म। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना। तो नीचे जो भी आपको चौथे पेज पे जो भी गाइडेंस दिया हुआ है इसको आप छोड़ दीजिए, इसको आपको कुछ भी नहीं देखना है। जो मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ वो आपको फिल करना है। तो दोस्तों ये है हमारा फॉर्म ए, जिसको हमें फिल करना है, और दोनों ही कंडीशन में, चाहे मेन बिल हो और चाहे प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन हो। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो आज का, क्लेम फॉर्म को कैसे फिल करना है उसके लिए। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, इनको सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको लगता है कि वीडियो हेल्पफुल है तो फिर इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।